एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड मिस किन को दिखाया जाएगा, जो फ्रेंड थोड़ी सी मेंटल है, जिसकी दिमागी थोड़ी सी कम है और वो फ्यूनरल पे आई हुई होती है। और यहाँ पे सबके होश उड़ जाते हैं जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो एरोप्लेन आ रहा होता है, जिसमें कोई और नहीं है, हमारा हीरो होता है, जिसकी एंट्री तो काफ़ी शानदार होती है प्लेन से कूदकर, जिसका नाम मिस्टर यान होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर यान और वो जो मेंटल लड़की है मिस किन, वो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। तो यहाँ पे मिस्टर यान अपनी वाइफ से मिलने आया होता है और यहाँ पे वो देख के काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, यान तुम आ गए, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, और पागलों की तरह करती है। जहाँ वो उसे देखती है और एक प्यारा सा स्माइल देती है। तो यहाँ पे यान कहता है, कैसी हो तुम? तो कहती है, हाँ मैं अच्छी हूँ। जहाँ मिस किन प्रेग्नेंट होती है मिस्टर यान के बेबी की। तो कहता है, चलो इस पेपर पे साइन कर दो। तो कहती है, क्या है? कहता है, ये तुम्हारे लिए है। तो वो बिना देखे उस पे साइन कर देती है। यहाँ पे बोलती है, ये लो मैंने साइन कर दिया। यहाँ पे कहता है, गुड गर्ल, तो चलो अब जाओ, अब थोड़ा अपना हुलिया चेंज कर लो। मिस्किन कहती है, ठीक है जैसा तुम कहो। तो वहाँ से उसको बॉडीगार्ड लेके जाते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है जीनी की। जीनी कहती है, ये पागल लड़की पता नहीं मिस्टर यान के पास कैसे चली गई, और वो प्रेग्नेंट भी है। दिल तो करता है इसके और इसके बच्चे को मार डालूं। जहाँ मिस्किन काफ़ी गुस्से में जीनी को देखती है, लेकिन उसकी बॉडीगार्ड कहता है, सॉरी मैम, मुझे मिस्टर यान ने कहा मिस्किन को यहाँ से लेके जाने के लिए। तो वो लोग जैसे ही जा रहे होते कार में बैठा के, तो वहाँ कार एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये कार एक्सीडेंट मिस्टर किन पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है, क्योंकि फ्रेंड वो तो पहले से भी प्रेग्नेंट थी, काफ़ी इंजर्ड होती है। लेकिन फ्लैशबैक में दिखाया जाए, एक ओल्ड लेडी होती है और यहाँ पे कहती है मिस्किन कि आपने मुझे जहर दिया। उसके शादी वाले दिन उसने जहर दिया होता है। तो यहाँ कहती है मिस्किन, क्यों किया आपने ऐसा? तभी यहाँ पे वैसे ही मिस्टर यान की उससे शादी हो जाती है और यहाँ पे बेचारी मिस्किन का तब से दिमाग खिसक चुका होता है और यहाँ पे वो कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। और यहाँ जो मिस्टर यान होता है कहता है कि तुम यहाँ पे साइन कर दो। तो यहाँ पे वो बेचारी वैसे ही साइन कर देती है। अब वो साइन किस पेपर पे की थी ये तो हमें आगे पता चलेगी। जहाँ मिस किन को याद आता है और कहती है, मुझे सब याद आ गया, मैं किन परिवार की इकलौती बेटी हूँ, मुझे अब सब याद आ गया है। वो फ़ोन करती है और वो सीन फ्रेंड यहीं पे कट होती है। दिन सीन शिफ्ट होती है 4 साल बाद, जहाँ हान नाम के छोटे लड़के को कुछ गुंडे धमकी दे रहे होते हैं। तो वो बच्चा कहता है कि मेरे डैड बहुत पैसे वाले हैं, तो मुझे किडनैप कर लो, पर प्लीज़ मुझे कुछ बोलो मत, मेरे साथ कुछ मत करना, मेरी तबीयत सही नहीं है। जहाँ एंट्री होती है मिस किन की और कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारेगा। यहाँ पे एकदम से मिस किन 4 साल में तो पूरी बदल ही चुकी है और हेलमेट फेंक के मारती है और गुंडे को तो इतने अच्छे से मारती है। जहाँ वो लड़का हान देख के तो शॉक्ड हो जाता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, सच में ये एक लड़की ही है ना, इतनी क्यूट और हैंडसम सी। काफ़ी खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे वो बोलती है, लो दादा तुमसे बात करना चाहते हैं। यहाँ हान को तो समझ नहीं आ रहा है कि ये मुझे बेटा क्यों कह रही है, क्या मैं सच में इनका बेटा हूँ। जहाँ वो अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा है और कहता है, हाँ सब ठीक है ग्रैंडपा। सीन शिफ्ट होती है जहाँ एक लड़का सारी लड़कियों को उतार रहा होता है बार में और गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा होता है। जहाँ एक छोटा बच्चा कैन होता है, वो ये सब सुन रहा होता है। वो बैड कमेंट्स के अगेंस्ट है और कहता है कि अच्छा तो तू लड़कियों को इस तरीके से देखता है। और फ्रेंड उस बच्चा बिना सोचे समझे उस बड़े आदमी को इतना मारता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आके उसका स्टिक रोक लेता और कहता, तुम कौन हो? तो कहता, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मतलब मिस्टर यान। वो वहाँ पे दिखते हैं और कहते हैं, तुम इस तरीके से नहीं मार सकते हो। तो कहता है, प्लीज़ चाचू मुझे बचा लो। जहाँ यान का वो भतीजा होता है, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती मिस्टर यान अपने बेटे यानी कैन को उठाकर लेके जा रहा होता है। जहाँ कैन कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, छोड़ो मुझे तुम। दूसरी तरफ मिस किन जो होती है लेके हान को अपने घर आ जाती है, जो काफ़ी बड़ा घर होता है। तभी यहाँ पे बोलती है, बेटा आज तुम्हारा मुंह इतना पीला क्यों पड़ गया? क्योंकि हान फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा वीक है, वो कैन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे हान को तो फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा था।
दूसरी तरफ मिस्टर यान को दिखाया जाए जहाँ एक ओल्ड मैन होता है जिसे वो बचपन से मिस्टर यान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो यानी वो देखा जाए तो एक तरह से उसके ग्रैंडपा के तरह है। यहाँ पे कहते हैं तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे हायर किया था, तब से लेके तुम जब पैदा हुए थे बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से आज तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा मैं मना करता हूँ कि लड़ाई पीट से दूर रहो तुम। दूसरी तरफ मिस किन आती है बताए हुए एड्रेस यानी एक होटल में जहाँ मिस्टर यान होता है और मिस्टर यान जो है उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, जहाँ कहती है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मिस किन तो आई थी किसी से मिलने के लिए, लेकिन मिस्टर यान ने किसी को हायर किया होता है, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जहाँ फ्लैशबैक में याद आता है मिस किन को कि ये तो वही लड़का है जो कि उसके साथ होटल में नाइट स्पेंड किया होता है, जबकि यहाँ मिस किन बहुत कहती है उसे छोड़ने, लेकिन यान जो है फ्रेंड ड्रग्स की हालत में वो उसे किस करने लगता है फोर्सफुली और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इधर मिस किन को सब याद आ जाता है, जहाँ कहती है वो पागल हो चुका है क्या, लगता है उसका दिमाग सही नहीं है। यहाँ पे मिस यान उसे पैसा देता है और कहता है ये लो कार्ड, इसमें बहुत सारे अमाउंट है। तो मिस किन कहती है तुम गलत समझी हो, ये रहे पैसे, मुझे पता है तुम्हारी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसको डॉक्टर को देके इलाज करवा देना। जहाँ हान दौड़ के आता है देखने के लिए, तभी वहाँ पे वो ओल्ड मैन आते और कहते हैं बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, डैडी के रूम के साइड तुम्हें नहीं आना है ना इस होटल में, तुम्हें पता है ना। तो कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूँगा, पर प्लीज़ आप किसी को बोलना मत। दूसरी तरफ मिस्टर यान को दिखाया जाएगा जहाँ वो घर आता है तो देखता है हान ठीक पड़ रहा है। इधर वो कैन जो होता है वो भागता है और भाग के अपने रूम में सो जाता है कि इससे पहले कि उसकी मम्मा आ जाए। तो मिस किन आती है, वहाँ पे कहती है कैन क्या तुम सो रहे हो, देखती है कि वो अपने रूम में सोया हुआ है। मतलब बच्चे जो है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे वो बोलता हाँ मम्मा क्या हुआ, आपको कुछ काम था। कहती नहीं मैं बस तुम्हें देखने आई थी, मेरा उठाने का कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ नैनी को दिखाया जाएगा जहाँ कहता है मिस्टर यान हान की तबीयत बहुत ख़राब है क्योंकि उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी और उसे एक झरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि झरने की मालिक कोई और नहीं मिस किन थी। ये बात फ़िलहाल तो किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे वो जाता और कहता है प्लीज़ मुझे इस महल के अंदर जाने दो, लेकिन फिर वहाँ वो जाने नहीं देता है। तभी ये बात मिस किन को पता चलता है कि एक लड़का जो छोटा है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हमारे झरने को कहा जा रहा है कि उसको देने के लिए। तो कहती है मिस किन ठीक है वो मैं हैंडल करती हूँ। जो अपने बेटे कैन को कहती है तुम ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मम्मा काम पे जा रही है। जहाँ बोलता है मिस किन प्लीज़ आपके गर्म पानी में बहुत ज़रूरत है मेरे बेटे को क्योंकि उसको हार्ट का प्रॉब्लम है। यहाँ पे मिस किन फेस तो नहीं देखती है उस बच्चे का, लेकिन मिस किन बहुत सॉफ्ट दिल की है। तो कहती है तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारे राज्य में नहीं आता है क्योंकि ऐसा तो तुमने ही कहा था। ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को परमिशन दे देती हूँ। तो कहता है थैंक यू सो मच। मिस किन ने हान को दे दिया होता है कि वो उस जंगली झरने के पानी में नहाए, जिसके वजह से उसका हार्ट का जो डिसीज़ है वो कम हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे मिस किन कहती है उसके लिए तुम्हें मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे मिस्टर यान कहता है आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ मिस किन सोचती है जो कि वो ओल्ड मैन होता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मारता है, क्योंकि उसे कहा गया था तब तक उसे मारो जब तक कि मिस्टर यान नहीं आ जाता है। और मिस्टर यान जो है फ्रेंड मिस किन को पसंद नहीं करता था। ये सब चीज़ उसके दिमाग में चल रही होती है। तभी यहाँ पे उसकी ग्रैंडपा होती है और साथ ही में ली नाम की लड़की होती है जो किन की सिस्टर होती है। और फ्रेंड ऐसा उसका इरादा कि वो उससे सब कुछ छीन लेंगी। दूसरी तरफ याद आता है मिस्टर किन को जब मिस्टर किन को जहर दिया गया था। तो यहाँ पे मिस्टर यान की मॉम और मिस्टर यान ही थे जो कहते देखो वहाँ कोई है। तो मिस्टर यान कहता है शायद माँ कोई लड़का है। उसकी माँ कहती चलो देखता हूँ। तो वहाँ जाके देखती है तो वहाँ कोई और नहीं एक लड़की होती है जो कि मिस किन होती है। और यहाँ पे मिस किन को इस तरीके से वो लोग अपने घर में ले आते हैं। ये सब चीज़ मिस्टर किन सोच रही होती है। तभी यहाँ मिस्टर किन यान को जैसे कि हायर किया है अपनी नैनी के तौर पे, तो उसे घूमने का दिल होता है तो वो उसे घुमाने लेके जाने जाता है और कहती है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। तो मिस्टर यान भी वो चॉकलेट खाता है और यहाँ पे ठीक वही चॉकलेट उसका बेटा है यानी कि कैन
जो खा रहा होता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो नैनी को परेशान किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना कैसे चेंज हो चुका, क्योंकि बच्चा हाथ तो था नहीं। अब यहाँ पे मिस किन को फ़िश खाने का दिल करता है, जो कि यान फ़िश बना रहा हो। यहाँ पे वो ओल्ड मैन आता और कहता है, बॉस ये कब तक करोगे? यहाँ पे कहता है, तब तक कि जब तक मेरा बेटा ठीक ना हो जाए। यहाँ पे कॉल करती है जीनी यान को कि मुझे तुम्हें देखने का दिल कर रहा है, और बेटे को भी तो तुम्हारे देखना है, तो बोलो कब आऊँ? तो यान कहता है, कल तुम आ जाओ। यहाँ पे घर आती है और यहाँ पे कहती है कि बेटा चलो खाना खा लो, जो कि फ्रेंड हान समझती है। लेकिन इधर दिखाया जाएगा कैन बात कर रहा होता है। यहाँ पे कहता है, डैड मॉमी मुझे चाहिए, क्या मुझे आप मॉमी ला के दे सकते हो? यान कहता है, बस यही सब तुम करो। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे किन आती है और कहती है, अभी तो तुम रूम में थे, फिर तुम यहाँ गर्म पानी में क्या कर रहे हो? यहाँ पे वो बोलता है, मामा मैं अब एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो फ्रेंड हान होता है, कैन नहीं होता है। यहाँ पे इसकी माँ काफ़ी खुश होती है और कहती है, चलो ज़्यादा देर भीगोगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसकी माँ कैन की जगह हान को ले आती है और यहाँ पे कहती है, चलो ये सूप पियो। तभी उसको खरगोश मिलता है, जो कि उसकी मामा ने दिया होता है। वो लेता है और याद आता है जीनी और उसका जो एक बेटा होता है वो उस छीन रहा होता है। तो कहता है, ये मैं नहीं दूंगा, ये मेरी मामा का। जीनी कहती है, दे दो, आफ्टर ऑल फ्यूचर में ये तुम्हारा भाई होगा, तो तुम लोगों को शेयर करना होगा, क्योंकि जीनी चाहती थी कि यान से वो शादी कर ले। और यहाँ पे छीना झपटी में काफ़ी ज़्यादा रोता बच्चा, क्योंकि वो उसका बेटा काफ़ी बुली करता है कि तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। तभी यहाँ वो सोच के रियल में रो रहा होता है। तो किन कहती है, क्या हुआ बेटा, मैं हूँ तुम्हारे पास, इस तरीके से रो मत। दूसरी तरफ जीनी आती है मिलने के लिए यान से और कैन से कहती है, चलो लाओ दिखाओ अपना हाथ, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, जहाँ देखती है उसका नर्व्स तो वो तो ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पे बोलती है, अगर मैंने कह दिया कि वो ठीक है तो वो यान के करीब ना आ सके। तो यहाँ पे वो बोलती है, बस थोड़ा सा और हमें इसे देखना होगा, अपने ट्रीटमेंट में रखना होगा। तो यान कहता है, ठीक है। इतना कह के बच्चा भी चुप हो जाता है, क्योंकि बच्चा फ्रेंड बिल्कुल भी जीनी को पसंद नहीं करता था। दूसरी तरफ जो कैन होता है वो सुन रहा होता है। जीनी जो है एक बॉडीगार्ड को मिलाकर कहती है कि हान को पुश कर देने के लिए, और यहाँ पे वो मर जाएगा। तो कहता, मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूँगी। जिनी ने उसे ब्लैकमेल किया होता है। अभी यहाँ पे जैसे ही कैन दौड़ के आता है, जहाँ हान और कैन दोनों एक दूसरे को देखता है और कहता है कि मैं और तुम दोनों एक तरह क्यों दिखते हैं, क्या हम दोनों ट्विंस है क्या? यहाँ पे कहता है, इस बारे में अब हम दोनों को पता करना होगा। दूसरी तरफ जीनी मौके का फ़ायदा उठाती है और कैन को पुश कर देती है पानी में, जहाँ वो डूबने लगता है। लेकिन मिस किन सही वक्त पे आके अपने बेटे को बचा लेती है। अब यहाँ पे जीनी देखती है कि ये क्या, ये लड़के, मैंने तो अभी इसकी जगह कोई और लड़का देखा था। यहाँ पे वो बोलती है, किसने मेरे बेटे को पानी में पुश किया? दूसरी तरफ यान को पता चलता है कि उसका बेटा पानी में गिर गया है। दौड़ के वो भी आता है, जहाँ मिस किन कहती है, डोंट वरी बेटा, मामा है तुम्हारे पास, सब ठीक कर देगी। यहाँ पे जीनी कहती है, क्या मैंने अभी एक तरह के दो लड़के को देखा है? यहाँ पे हान जो है वो अपने डैड के पीछे छिपा हो गया और कहता है कि ये बहुत बुरी आंट है, इसने धक्का देने की कोशिश की। यहाँ पे जीनी उसे देखती है, यहाँ पे कहती है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर यान। तो यान कहता है, अच्छा तो मेरा बेटा झूठ बोल रहा और तुम सच कह रही हो। और वो गार्ड को भी लाता है जिसने कि उसके साथ मिला था। यहाँ पे जीनी बोलती है, अगर दोबारा से मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। और यहाँ पे जीनी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से फंस गई थी। यान कहता है, इसे अरेस्ट करवा दिया जाए ताकि दोबारा मेरे बेटे के आमने सामने ना हो। और यहाँ पे वो अपने बेटे के पास आती है और कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? कहता, हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, आप टेंशन ना लो। तो यहाँ पे मिस्टर किन जो है, यानी सब लोग सोचते हैं बच्चे को बाहर लेके जाए कैंप पे, जो कि लेके जाते हैं। तभी वहाँ होता है एंट्री जेन नाम के लड़के का, जो कि फ्रेंड मिस किन को काफ़ी पसंद करता है और कहता, काश मैं उसका फैमिली होता, कोई बात नहीं मैं पूरा कोशिश करूँगा। जहाँ ठंड काफ़ी थी तो किन बोलती है हान को, चलो अंदर जाओ। तभी यहाँ पे
बात कर रहा होता है किन और जैन, तो यहाँ पे यान आता है। तो यान कहता है ये मेरी वाइफ है, तो तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जैन कहता है अच्छा आज तुम्हें याद आ रही है कि तुम्हारी वाइफ है। देन यहाँ पे वो उसे रोकती है और यहाँ पे कुछ काम से किन और यान को बाहर जाना पड़ता है, जहाँ बारिश बहुत हो रही होती है, उसमें वो लोग भीग भी जाते हैं। यहाँ पे यान कहता है तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाओगी, जाओ शावर ले लो, मैं तुम्हारे कपड़े लेके आता हूँ। तो यहाँ पे वो उसको कपड़े मांगती है, जो कि वो उसे कपड़े देता है। तभी यहाँ पे यान जो है किन को देखता है, लेकिन फिर वो उसे अपने आप को रोकता है और यहाँ पे बहुत ही किन हॉट लग रही होती है। तभी यहाँ पे शाल लेके आता है यान, जहाँ यान भी काफ़ी ये हॉट था। तो यहाँ किन देखती है, कहती है ओ माय गॉड ये इतना हॉट है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी यहाँ पे वो फोटोग्राफ्स खींच रही होती है यान के चड्डी का, जो कि टेडी बियर था, पिंकी पोंकी। तो यहाँ पे कहता है अच्छा तुमने मेरा मजाक उड़ाने के लिए फ़ोटो खींचा, और उससे वो फ़ोन ले लेता है। देन यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है ली नाम की लड़की अपने बेटे के साथ जो है करती है और कहती है उसके बेटे देखे कि उसने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया है, तो प्लीज़ जल्दी से आ जाए। उसे लगता था कि वो भी उसी का बेटा है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो श्योर नहीं था, लेकिन उसने बच्चे से उसे पाला पोसा। इधर दोनों भाई आपस में बात करते हैं, जहाँ कैन बताता है उस लड़के के बारे में कि वो बहुत बदमाश है, वो मेरे डैड को छीनना चाहता है। तभी इधर यान और किन आ रहे होते हैं, तो बच्चा दौड़ के आता है, जहाँ बोलता है अरे मेरा बेटा इतना स्पीड दौड़ने लगा, उसे तो हार्ट का प्रॉब्लम था। यहाँ पे यान को समझ नहीं आता, उसे क्या पता, बच्चे तो चेंज हुए में हैं। तभी यहाँ पे किन की तबीयत ख़राब होती है और कहता है क्या हुआ तुम ठीक तो है। वो उसे लेके जा रही होता है गोदी में, तो कहता है डैडा क्या हुआ मम्मा को। कहता है कुछ नहीं, हो जाएगी वो ठीक। तो यहाँ पे सर में चक्कर होता है, जहाँ जैन का कॉल आता है, क्या हुआ तुम ठीक तो, रात भर तुम नहीं आई। कहती है हाँ मैं थोड़ी बीमार पड़ गई थी, अब ठीक है। यहाँ साफ़ सफाई करने में यहाँ पे ओल्ड मैन को किन का टेडी बियर मिलता है, जो कि खरगोश होता है। यहाँ पे उसे याद आता है कि ये तो किसी और का नहीं, मेरी ही वाइफ का है। यहाँ पे वो जाता और कहता है क्या हुआ, तुम्हें याद आया कि ये तुम्हारा टेडी बियर है, या फिर अभी भी याददाश्त जाने की नाटक करोगी। जहाँ कहती है कि मेरा और तुम्हारा कोई भी अब रिश्ता नहीं है, तो फिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। दूसरी तरफ नीलामी हो रही होती है घर की, तो यहाँ पे किन जा रही होती है उसे बचाने के लिए, और यहाँ पे वो उसे ख़रीद लेती है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू हो जाता है दोनों के बीचों में। लेकिन यहाँ पे किन जीत जाती है, क्योंकि किन से जो भी चीज़ छीना गया था वो सब उसे लेना चाहती थी। अब यहाँ पे वो घर आता है यान, और किन को कहता है ये लो कपड़े चेंज कर लो, क्या हुआ तुम इतनी टेंस में क्यों हो। यहाँ पे किन कहती है नहीं पता मुझे क्या हुआ है। तभी दूसरी तरफ कैन दौड़ के आता है, भाई हान वो दोनों माँ और बेटे आ गए हैं, वो कहीं मुझे नुकसान ना पहुँचाएं। कहता है डोंट भाई मैं हूँ तेरे साथ। और जहाँ उसे किडनैप करने आता है, तो यहाँ पे कैन जो है उस आदमी को काफ़ी मारता है। तभी यहाँ पे हान जो है अंकल को बुलाता है, जहाँ अंकल देखते हैं अरे ये दोनों तो सेम है। तो अंकल समझ जाते हैं हान के कि ये दोनों ट्विंस है, और कहता है चलो तुमने बहुत अच्छा किया, इसे तो मैं देख लूँगा, और तुम लोग इस बात को फ़िलहाल अभी यहीं पे रखो। दूसरी तरफ वो कहता है वो तो हमारे अपने डैडी नहीं है ना मामा, फिर आप उनसे झूठ क्यों कहती है। जहाँ कहती है ये बात यहाँ पे बोलने का नहीं है बेटा, चुप रहो। तभी यहाँ पे बोलता सॉरी मामा। तभी यहाँ पे आती है और यान को कहती है बेबी बहुत मिस कर रहा था, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा था। उसे पता था कि यहाँ पे वो उसका बच्चा है दूसरा वाला, ये उसके बारे में नहीं पता था कि कैन की मामा जो है वो कोई और है। यहाँ पे यान उसको उसकी मामा समझता था, जबकि उसकी माँ तो किन थी। तभी यहाँ पे दोनों बच्चा अपना प्लानिंग करते हैं, और यहाँ पे ली ने ही जानबूझ के भेजा होता है कैन को किडनैप करने के लिए, जिसके दोनों भाई ने खूब पिटाई की होती है। यहाँ पे कहती है बेटा तुम यहीं रहो, मामा बस अभी आती है। तो कहता है ठीक है मामा। तो यहाँ जाती है वो यान के पास और कहती है मुझे पता है तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो, और दोनों बेटे से उतना ही प्यार करते हो। तभी यहाँ पे आता है कैन और कहता नहीं ये झूठ बोल रही है, ये हमारी मामा नहीं है, इसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की डैडा। यहाँ पे वो बोलती है तुम झूठ बोले, तुम अपनी मामा से ऐसे बात क्यों करोगे, कोई तुम्हारी माँ ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि तुम मेरी माँ हो ही नहीं डैडा, ये मेरी माँ नहीं है, और इसने आपसे झूठ कहा। और यहाँ पे अपने डैडा को कहता मेरी माँ कोई और है।
जहाँ ओल्ड मैन भी इस बारे में पता करता है और वो आदमी ने कबूला होता है कि ली ने उसे भेजा होता है। जहाँ धक्के मार के यान दोनों को निकाल देता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये वो नाइट स्पेंड करने वाली लड़की नहीं है, वो उसके जगह कोई और है। वो तो किन थी, किन तो ये बात जानती थी लेकिन वो चुप रहती है। यान कहता है किन को, क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं? क्या तुम्हारा बच्चा और मेरा बच्चा एक नहीं हो सकता? जबकि इन दोनों को नहीं पता है फ्रेंड कि सच में दोनों तो सेम ही है। यहाँ पे कहता है चलो भाई हान, अब हो गया है टाइम हम दोनों को मामा एंड डैडा के सामने जाने का। यहाँ पे बोलता है हाँ चलो। हान आता है और कहता है हेलो हेलो डैडा। यहाँ पे कैन भी आता है और कहता है हेलो मामा। यहाँ पे इन दोनों बच्चे को देख के किन और यान तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहता है ये क्या, मतलब कि ये बच्चे हम दोनों के हैं और हम दोनों ही इसके रियल पेरेंट्स हैं। यान तो एकदम शॉक था और यहाँ पे समझ जाता है यान कि किन, यहाँ पे किन को ये सब बात नहीं पता थी लेकिन किन को थोड़ा शक हो गया था, लेकिन वो इस बारे में यान को नहीं सही समझी कि वो बात करे। उसने सोचा था कि वो हमेशा के लिए अपने बच्चों को लेके वहाँ से चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे बोलता है डैडा मम्मा को रोको, हम लोगों को एक फैमिली होना है। जहाँ पे बोलता है कैन मामा डैडा से बात करो। तभी यहाँ पे यान जाता है और किन को किस करता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। और यहाँ पे दोनों बच्चे छुपकर उन मामा एंड डैडा की किसी को देख रहे होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड ये मूवी यहीं पे एंड होती है।